हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है, उठे या नहीं? तो आइए प्रभु के वचन पर मनन करें। आपने अपना पर्सनल प्रेयर कर लिया है और अब मिलकर प्रभु के वचन पर मनन करने के लिए आप तैयार हैं, मैं विश्वास करता हूं। अगर आप इंडिया के बाहर से हमसे जुड़ रहे हैं तो यह आपके लिए दूसरा पहर हो सकता है, लेकिन समय निकालकर आप सभी हमसे जुड़े हैं। आप सबों के लिए मैं काफी खुश हूं और प्रभु को धन्यवाद देता हूं। हर रोज आप इस मनन के द्वारा आशीष पा रहे हैं और यह आपके पूरे दिन को प्रभु के और करीबी में गुजारने में मददगार होता है। यह जानकर मैं प्रभु की स्तुति करता हूं। आप कई दिनों से प्रभु के वचन को हमारे साथ सुन रहे हैं, लेकिन आपने एक बार भी अगर व्हाट्सएप नहीं किया है तो आज जरूर करें। 9884907779 पर आप और आपके शहर का नाम, और अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो अपनी एक तस्वीर भी भेजें। हम आपके लिए जरूर प्रार्थना करेंगे, साथ ही साथ इत्तला देने में भी हमें मदद मिलेगी। आइए पहले प्रार्थना करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु। आसपास की स्थितियों को देखकर, विपरीत परिस्थितियों को देखकर अपने आप के आलोचक हम ना बन जाएं। आपसे सामर्थ पाकर बलवंत होकर आगे बढ़ने के लिए अपने वचन से हमें तृप्त करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। कई बार प्रभु के संतानों के तौर पर जब बात अपने आप को छोटा करने की आती है, हम अपने आप को दुर्बल समझने लगते हैं। छोटा करना अलग है और दुर्बल या लाचार समझना अलग है। मतलब इंग्लिश में सेल्फ पिटी। मतलब हम अपने आप को ही छोटा दिखाने लगते हैं, नीचा दिखाने लगते हैं, निम्न समझने लगते हैं। अपने अंदर की कमी घटियों को देखकर हम निराश होने लगते हैं। अपनी निर्बलताओं पर गौर करना अच्छी बात है, पर निराश होने की आवश्यकता नहीं। इसके विपरीत अगर उस निर्बलता को प्रभु के हाथों में सौंपें, प्रभु से आपकी ताकत में बदल सकते हैं। पूरे बाइबल में इसके उदाहरण को देखते हैं। अगर आप देखें, प्रभु ने जिन लोगों को चुना था वे सभी निर्बल ही थे। उन्होंने सामर्थियों को नहीं खोजा। सामर्थियों को प्रभु ने नहीं चुना, लेकिन जिन्होंने समर्पण किया प्रभु ने उनका इस्तेमाल किया। समर्पण करना काफी है। परमेश्वर ने महान चमत्कार करते हुए इस्राएलियों को मिस्र के चंगुल से आजाद किया। कनान देश में उनके प्रवेश से पहले प्रभु वहां कुछ लोगों को भेद लेने के लिए भेजने कहते हैं। मूसा से कहते हैं, तुम लोग वहां जाओ और वहां जाकर देखो कि वो देश कैसा है, वहां के लोग कैसे हैं, जो देश हमारे लिए दिया गया है वह कैसा है, देख आओ। जब उनसे कहा तो वे लोग जाते हैं। क्या कहते हैं? देखिए, गिनती की पुस्तक और उसका 13वां अध्याय 27वीं आयत से पढ़ रहा हूं। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती है और उसकी उपज में से यही है। वो देश बहुत ही शानदार है। वहां के फल काफी मीठे और अच्छे हैं। काफी समृद्ध देश है वह। आगे कहते हैं, परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहां अनाक वंशियों को भी देखा। अरे रे 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 रे, जिस देश को देने का वायदा प्रभु ने किया है वो यही है और काफी खूबसूरत है। दूध और मधु की धाराएं इसमें बहती हैं, लेकिन वहां के जो निवासी हैं काफी बलवान हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं 30-32वीं आयत में अगर हम देखें, हम पूरे अध्याय पर तो मनन नहीं कर सकते समय की कमी की वजह से, लेकिन जो मुख्य बिंदु हैं उस पर हम मनन करेंगे। 32वीं आयत देखिए, और उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश की जिसका उन्होंने भेद लिया था यह कहकर निंदा भी की, वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उनमें से देखे वे सब के सब बड़े डील डोल के हैं। अरे वो कितने लंबे चौड़े हैं जानते हो? अरे उनके शरीर की डील डोल कैसी है जानते हो? यह सब कुछ वे आश्चर्यचकित होकर कह रहे हैं।
फिर हमने वहां नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले अनाकवंशियों को देखा। अनाकवंशी या नपीली मतलब राक्षसों की संतान। हम उन्हें हरा नहीं सकते, हमारे पास इतनी ताकत नहीं। 31वीं आयत भी देखिए, परंतु जो पुरुष उनके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। वे काफी बलवान हैं, हम उनका सामना नहीं कर सकते। अविश्वास से भरे लोगों की बोली चाली भी काफी भिन्न होती है। कई बार हमें लगता है अपने आप को छोटा करना, अपने आप को निम्न करना आज्ञाकारिता है। बाइबल जिस छोटेपने की बात करता है वह है। प्रभु में आने के बाद, उद्धार पाने के बाद लोग विनम्र होकर, सहनशील होकर, दयालु होकर रहते हैं। लेकिन उस दीनता और नम्रता को अपने नौकरी के स्थानों पर, सहकर्मियों के सामने, दोस्तों के साथ में रहते वक्त दुष्टता का, बुराई का विरोध करने के बजाय, अपवित्र कार्यों का विरोध करने के बजाय, धोखा देने वाले शैतान का या शैतान के चालों का विरोध करने के बजाय, वहां जाकर अगर आप अपनी दीनता और नम्रता को दिखाएंगे तो हमें परमेश्वर का आज्ञाकारी होना है। इसके बजाय जबरदस्ती करने वालों के सामने, जो आपसे ताकतवर हैं या जो आपके अधिकारी हैं, उनसे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। यहां वचन में ये लोग अपने आप को नीचा दिखा रहे हैं और उन्हें ऊंचा उठा रहे हैं। कैसी विडंबना! अपने आप की आलोचना करके और सामने वाले की उपासना करके, अविश्वास की वजह से जो मन में आया बोलने से आपका जीवन कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो आगे दौड़ रहा है कहकर अगर आप नहीं भागेंगे तो आगे कैसे निकल पाएंगे? अरे वो पढ़ाई में काफी तेज है, इस बार भी फर्स्ट क्लास उसे ही मिलेगा कहते हुए अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? कई लोग ऐसा सोचते हैं, अच्छे पढ़ने वालों के साथ में रहेंगे, वो जो पढ़ रहे हैं हम भी पढ़ेंगे, उनके पीछे पीछे हम चलेंगे तो अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। लेकिन कई बार जो आगे रहते हैं पीछे हो जाते हैं और जो पीछे होते हैं वो आगे चले जाते हैं। प्रभु का वचन भी हमें कुछ ऐसा ही बताता है। प्रभु के साथ वाले आगे हो जाते हैं, जिनके साथ प्रभु नहीं वे पीछे छूट जाते हैं। ये जो भेद लेने गए लोग हैं उनके सामर्थ्य को देख रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ के महान परमेश्वर पर वे विश्वास नहीं ला पा रहे। कई बार हम भी ऐसा ही करते हैं। मैं बलहीन हूं, लेकिन मेरे साथ जो परमेश्वर हैं वे बलवान हैं। वे लोग सामर्थी हैं, लेकिन मेरे परमेश्वर महासामर्थी हैं। वचन कहता है जो तुम में हैं वे जो इस संसार में हैं उससे काफी बड़े हैं। प्रभु यीशु मसीह के जो विश्वासी हैं उन्हें इस संसार के लोगों से, धनवानों से, इस संसार के अधिकारियों से बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। हमारे प्रभु सर्वाधिकारी हैं, वे सर्वशक्ति संपन्न हैं और जब तक हम उनमें बने हैं हमें इस सांसारिकता से या फिर सांसारिक अधिकारियों से या ताकतों से हमें बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं। हम उनमें सुरक्षित हैं। ये जो 10 लोग वहां भेद लेने के लिए गए थे, देखिए कितने अधिक अविश्वास से भरे हैं। हम उन्हें जीत नहीं सकते, बेहतर होगा हम उनसे दूर ही रहें। 33वां वचन आखिरी भाग देखिए। हम उनके सामने अपनी दृष्टि में टिड्डे से दिखाई देते थे और ऐसा ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। उनके सामने हमारे शरीर टिड्डों कैसे नजर आ रहे थे। वे काफी ताकतवर जान पड़ रहे थे, राक्षसों जैसे। अच्छी बात है तुम्हारे अविश्वास की वजह से, तुम्हारी तुलना के आधार पर तुमने जो उनकी बाहरी रूपरेखा देखी है उसके अनुसार उनके शरीर काफी बड़े हैं, आप छोटे हैं। लेकिन गौर से सुनिए वे क्या कह रहे हैं। उनकी दृष्टि में भी हम ऐसे ही मालूम पड़ते थे। दूसरों की दृष्टि में आप कैसे नजर आ रहे हैं आपको कैसे पता? समझ रहे हैं? उनकी दृष्टि में आप कैसे नजर आ रहे हैं आपको कैसे पता चला? यह आपकी सोच है। कई बार हम भी अपने आप को इसी प्रकार से छोटा समझकर, तुच्छ जानकर हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। वे कुछ और सोचकर हंस रहे होंगे, आप कहेंगे मुझे देख के हंसे हैं। वे शायद किसी और बात को लेकर गुस्से में होंगे, आप कहते हैं मुझे देखकर गुस्सा हो गया। हमेशा याद रखिएगा, आपको इंसानों को देखने की आवश्यकता नहीं, परिस्थितियों को नहीं देखना।
प्रभु को देखना है। प्रभु की ओर देखिए, अपने आप को देखेंगे छोटे नजर आएंगे, प्रभु की ओर देखेंगे बड़े नजर आएंगे। शत्रु को देखेंगे, शत्रु आपसे कहीं बड़ा है, लेकिन प्रभु की ओर से देखिए, आप शत्रु से कई गुना बड़े हैं। 6 हाथ 1 बीता लंबाई वाले गोलियात को छोटे बच्चे दाऊद ने कैसे मार गिराया। 6 हाथ 1 बीता लंबाई का मतलब हुआ करीब करीब 9.5 फीट। समझ रहे हैं? ऐसा विशालकाय दानवाकार इंसान कवच और हथियार लेकर युद्ध के लिए ललकार रहा है। राजा की पूरी सेना घबरा रही है, लेकिन इस चरवाहे दाऊद को सामना करने की हिम्मत कहां से मिली? उसके पास कोई कवच या तलवार नहीं है। मेरे साथ मेरे यहोवा है, जिस परमेश्वर का तूने तिरस्कार किया, उन्हीं के नाम से मैं आ रहा हूं। तेरे पास कवच है, तलवार है, विशालकाय शरीर है, तू शूरवीर है। तेरे सामने मैं बलहीन नजर आ रहा हूंगा, लेकिन मुझे बल देने वाले परमेश्वर मेरे साथ हैं। यही है आशा, यही है विश्वास। जब आप अपने नजरों को प्रभु की ओर लगाते हैं, आप सामर्थ्य पाते हैं। अपने आप पर नजर लगाओगे, अपमानित महसूस करोगे। आपके अंदर कोई अच्छाई नहीं, सही है, आप बलहीन हैं, सही है। लेकिन जब आप प्रभु की ओर निहारेंगे, आपके शत्रु, आपके पराजित शत्रुओं को आप पहचान पाएंगे। हम में सामर्थ है। केवल कालेब और यहोशुआ उनसे सहमत नहीं थे। इन दोनों की प्रतिक्रिया कैसी थी, आइए देखें। क्यों ना आज हम में भी यहोशुआ और कालेब की तरह एक विश्वास हो। देखिए 30वीं आयत में वचन क्या कह रहा है। कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने की मंशा से कहा, हम अभी चढ़कर उस देश को अपना कर लें, क्योंकि हम में निस्संदेह ऐसा करने की शक्ति है। हम अवश्य ही जयवंत होंगे, अपने वश में लाएंगे। हम में निस्संदेह शक्ति है। हम जो यीशु के अनुयायी हैं, इस प्रकार के आशा भरे वचनों को बोलना, विश्वास भरे वचनों को बोलना हमें सीखना चाहिए। आज जो कोई परिस्थिति आपके सामने है, जिससे आप घबरा रहे हैं, आपको डर लग रहा है, भयभीत हैं, आप उसमें जयवंत हो सकते हैं। उन परिस्थितियों का सामना करने की ताकत आप में है, कारण आपको सामर्थ्य देने वाले प्रभु यीशु आपके साथ हैं। युद्ध उनका है, जय उनके नाम में है। यह विश्वास आप में हो। आप किससे डर रहे हैं? आपके भय का कारण क्या है? संसार की हालत को देखकर घबरा रहे हैं? मैं अपने कर्ज को कैसे उतारूंगा, यह सोचकर निराश हैं? अगर एग्जाम में फेल हो गया तो मेरे भविष्य का क्या होगा सोचकर चिंतित हैं? या फिर आपको डराने वाले लोगों से आप घबरा रहे हैं? परमेश्वर पर अपने यकीन को लाएं। आपके लिए क्रूस पर अपने जान को देने वाले यीशु पर विश्वास लाएं। प्रभु यीशु में मैं जयवंत हूं, वे मुझे बलवंत करेंगे। सांसारिक शक्तियों से नहीं, ना शक्ति से, ना सामर्थ्य से, पर मेरी आत्मा के द्वारा कहने वाले प्रभु, जब उन्होंने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य हमें दी है, पाप पर विजय पाने की सामर्थ्य, सांसारिकता पर विजय पाने की सामर्थ्य, शैतान का सामना करने की ताकत, प्रलोभन पर जय पाने की ताकत, यत्न कर, प्रयत्न कर, जयवंत होकर जीने का अनुग्रह प्रभु ने हमें दिया है। वचन पढ़िए, परमेश्वर की महानता को पहचानिए, घुटनों पर आए, प्रार्थना करें। प्रभु आपको आपकी असमर्थता बताएंगे और अपनी सामर्थ्य से भरेंगे। जितना अधिक हम उन पर निर्भर होएंगे, उतना अधिक वे हमारे पक्षधर होकर हमारी ओर से लड़ेंगे। अपने से सामर्थियों को देखकर मत घबराएं, ना डरें। आपके अंदर जो हैं, वे इस संसार में जो हैं उससे कहीं बड़े हैं, समझें। अपने आप को बढ़ाने की जरूरत नहीं। एक वचन देखिए, पहले कुरिन्थियों की पत्री, उसका पहला अध्याय, कुरिन्थियों को लिखी गई पहली पत्री, उसका पहला अध्याय, 26वीं आयत से पढ़ रहा हूं। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और ना ही बहुत कुलीन बुलाए गए हैं, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि जगत के ज्ञानवानों को लज्जित करें, और निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करें। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो हैं भी नहीं उन्हें भी
चुन लिया कि उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराएं। 30वीं आयत, परंतु उन्हीं की ओर से तुम मसीह यीशु में हो। यस, आपकी बलहीनता को बल में बदल के, आपकी मूर्खता को ज्ञान में बदल के, आपकी शक्तिहीनता को शक्ति में बदल के प्रभु ने अपने नाम की महिमा के लिए चुन लिया है। इसीलिए हम उन पर निर्भर हों। प्रार्थना। पवित्र प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु मदद करें कि हम अपने आप को देखकर निराश ना हों, शैतान की चालों में हम ना फंसें, बल्कि आपकी ओर देखकर बल पाकर निरंतर बढ़ने का अनुग्रह हमें दें। यह मुझसे संभव नहीं, लेकिन मैं उनकी सहायता से सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे बलवंत करते हैं। पौलुस के समान ही हम भी इस गवाही को देते हुए अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करके जीने पाएं, हारे हुए शैतान से भयभीत हुए बिना जयवंत प्रभु यीशु मसीह पर अपने विश्वास को बनाए रखते हुए आगे बढ़ने में मदद करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ सदा सर्वदा निरंतर बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप 9884907779 पर भेज सकते हैं। शीघ्र मुलाकात होगी, तब तक प्रभु का अनुग्रह हम सब पर बना रहे।